अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप कारोबार कर रहे हैं तो एक प्रॉब्लम जिसको आप अक्सर फेस करते होंगे कि आप मुलाजिम रखने में आप गलती कर जाते हैं। आपका जो मुलाजिम होता है वो या तो मेहनती नहीं होता, वो काम नहीं करता और बाज़ औक़ात वो आपको छोड़ के चला जाता है। और सम टाइम तो ये भी होता है कि जब आपका मुलाजिम आपको छोड़ के जाता है तो आपके इदारे का बहुत सारा नुकसान कर देता है। सो आज की वीडियो में आपको मुलाजिम रखने के 3 असूल बताऊंगा। अब पहला असूल ये है कि दोस्तों याद रखिएगा, कभी ऐसे शख्स को मुलाजिम ना रखें जिसको आप निकाल ना सकें। गौर से सुनिएगा कि ऐसे शख्स को आपने कभी मुलाजिम रखना ही नहीं है जिसको आप जॉब से निकाल ना सकें। हम गलती क्या करते हैं, हम जब कोई अपना कारोबार करते हैं तो उसके लिए हम अपने दोस्त, अपने रिश्तेदारों को या बुज़ुर्गों को हम जॉब पे रख लेते हैं। जब हम जॉब पे रख लेते हैं और फिर हम पूरी ज़िंदगी हम उनके हाथों ब्लैकमेल होते रहते हैं, क्योंकि वो काम नहीं करते और हम उनका लिहाज करते रहते हैं कि चलें कोई बात नहीं, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा रिश्तेदार है। असल में वो लोग हमारी कमज़ोरी को समझ लेते हैं और काम नहीं करते, और एज अ रिज़ल्ट कुछ अरसे के बाद हमारा जो कारोबार होता है वो नीचे बैठ जाता है। सो पहली गलती आपने कभी ये नहीं करनी, और वो ये है कि कभी अपने कारोबार में अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को और बुज़ुर्गों को शामिल नहीं करना। और ऐसा मुलाजिम कभी नहीं रखना जिसको आप निकाल नहीं सकते। आप ऐसा मुलाजिम रखें जिसको आप जब चाहे निकाल सकें। उसको डर हो कि मैं अगर काम नहीं करूँगा, मैं अपना दी बेस्ट नहीं दूंगा, मुझे जॉब से निकाल दिया जाएगा। दूसरा असूल, आप वो मुलाजिम रखें जिसके साथ आप सिर्फ काम की बात करें। आप उसको काम दें, काम देने के बाद कुछ टाइम के बाद आप जब उसको बुलवाएं तो आप उससे सिर्फ अपने काम की रिपोर्ट लें। आप बाकी की बातों में आप वक्त ज़ाया ना करें। अगर आप अपने दरमियान और मुलाजिम के दरमियान अगर गुफ्तगू का जायज़ा लें तो आपको पता चलेगा कि आपके दरमियान और उसके दरमियान बड़ी थोड़ी सी देर तक आपके काम की बात होती है। बाकी सारा वक्त आप फजूल की बातों में ज़ाया कर देते हैं। आप उसके रिश्तेदारों के हाल वाल पूछते हैं, आप उसके साथ गपशप करते हैं, जिससे आपका वक्त ज़ाया हो जाता है। अगर आप ऐसा काम करते हैं, ऐसा मुलाजिम रखते हैं जो सिर्फ काम करे, आप उसको काम दें, वो आपको काम की रिपोर्ट दे, इस तरह करने से आप दोनों का वक्त बच जाता है। सो ऐसा शख्स जो बातूनी हो, बातें करने वाला हो, वो आपको भी बातों में उलझाए, वो बाकी मुलाजमीन के साथ भी गपशप करता रहे, उसको आप मुलाजिम ना रखें। क्योंकि अगर आप मुलाजिम के साथ दोस्ती कर लेंगे तो जाहिर सी बात है दोस्त काम तो नहीं करते। सो ऐसा बंदा रखें जो सिर्फ काम की हद तक हो। तीसरी बात देखिए, जब आप किसी को मुलाजिम रखते हैं वो शुरू में अपनी तनख्वाह देखकर आपके पास आता है। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है आप बेशक उसकी तनख्वाह बढ़ाते जाएं, उसको अपनी तनख्वाह कम लगना शुरू हो जाती है। आपने कई ऐसे लोग देखे होंगे जो कारोबारी लोग हैं, वो अपने मुलाजमीन की तनख्वाह बढ़ाते हैं, उसके बावजूद उनके जो मुलाजिम होते हैं वो उनको छोड़ के चले जाते हैं। आप क्या करें, अपने मुलाजमीन की तनख्वाह के साथ साथ उनको कुछ मराआत भी दें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी कोई बड़ी कंपनी है, आप अफोर्ड कर सकते हैं, आपका काम अच्छा है, तो आप अपने मुलाजिम को आप किराए पे घर लेके दे दें। आप उसके जो बिल्स होते हैं वो अपने ज़िम्मे ले लें। आप उसकी जो बच्चों की फीसिस है वो आप अदा कर दें। अगर उसके पास गाड़ी है उसका फ्यूल आप डलवा दें। अब याद रखिएगा, जो तनख्वाह होती है वो जेब में जाती है और ख़र्च हो जाती है, वो नज़र नहीं आती, लेकिन जो मराद होती हैं, जो घर होता है, जो गाड़ी होती है, वो नज़र आ रही होती हैं। और ऐसा शख्स फिर कभी भी आपको छोड़ के नहीं जाएगा। सो आज की वीडियो में आपको मुलाजिम रखने के 3 असूल बताए। पहला असूल ये है कि आप कभी ऐसा शख्स उसको मुलाजिम ना रखें जिसको आप निकाल नहीं सकते। दूसरा असूल, आप ऐसा मुलाजिम रखें
جس کے ساتھ صرف کام کی بات ہو۔ اور تیسرا اصول، آپ اپنے ملازمین کو تنخواہ کے ساتھ ساتھ آپ ان کو کچھ مراعات بھی دیا کریں۔